ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर लाइव के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दरअसल लाइव के दौरान आप लोगों द्वारा पूछे सवाल का जवाब मैं साई प्रेरणा से उस वक्त तो देती ही हूँ, पर बाद में किसी किसी सवाल के बारे में जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाना चाहिए, तो मैं उस विषय पर एक वीडियो बना दिया करती हूँ। यह वीडियो भी उसी श्रृंखला में आता है। सवाल तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, श्री साई सचरित्र का पाठ कैसे करें। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह श्री राम के भक्तों के लिए श्री रामचरितमानस आदरणीय और पठनीय ग्रंथ है, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत है, ठीक वही स्थान हम साईं भक्तों के बीच श्री साई सचरित्र को प्राप्त है। श्रीमान दाभोलकर द्वारा लिखित यह बेहद पावन और अद्भुत ग्रंथ है, तो जाहिर है इसके पठन पाठन की विधि को लेकर मन में जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा होगी ही। इस संदर्भ में साईं की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से जो मैं जानकारी रखती हूँ वो आपसे साझा कर रही हूँ। इतना तो आप सब जानते ही हैं कि साईं बाबा की भक्ति में कट्टरता और कठोर नियम का कोई स्थान नहीं है। दयानिधि हमारे साईं ने उनके प्रति की जाने वाली हर काम में भक्त के सामर्थ्य और सुविधा को सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए श्री साई सचरित्र का पाठन भी कई तरह से किया जा सकता है। मैं हर तरीके को बताऊंगी, पर समापन विधि सभी की लगभग एक सी ही होने के कारण उसे मैं अंत में ही बताऊंगी। अतः वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका है हर दिन इस ग्रंथ के एक अध्याय का पाठ करना। इसके लिए अच्छा तो यह है कि रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा या फिर विजयदशमी से इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत की जाए। पर यदि इनमें से कोई भी त्यौहार समीप ना हो और आप साईं सचरित्र का पाठन आरंभ करना ही चाहें, तो किसी भी गुरुवार से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बेहतर तो यह होगा कि सुबह जिस वक्त आप स्नान वगैरह करने के बाद अपने घर में रखे किसी भी देवी देवता मूर्ति तस्वीर को धूप दीप दिखाते हैं, उसी वक्त आसन पर बैठकर एक अध्याय का पाठ कर लें। किंतु यदि जॉब में है या सुबह और किसी तरह की जल्दबाजी में होते हैं, तो फिर शाम के वक्त या फिर रात सोने से पहले थोड़ी सी शुद्धता के साथ पाठ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसमें 7 दिनों में श्री साई सचरित्र को पूरा करना होता है। इसके लिए एक दिन में कितना अध्याय करना होगा, इसकी जानकारी ग्रंथ में ही प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम इस तरह करके दी गई है। उसे फॉलो कर आप बहुत ही आसानी से पूरा ग्रंथ पढ़ पाएंगे। समय की बात करें तो यह हर व्यक्ति के पढ़ने की गति पर निर्भर करता है। फिर भी 1 से 1.5 घंटे से अधिक का समय तो नहीं ही लगता। इसके लिए भी वही बात लागू होती है, सुबह का वक्त सबसे बेहतर, पर कोई मजबूरी हो तो शाम या रात को कर सकते हैं। पर किसी भी तरह के पाठ में एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि रात के 10 बजे के पहले पाठ अवश्य ही पूरा कर लें। तीसरा तरीका, इसे श्री साई सचरित्र अखंड पाठ कहते हैं। इसे इस तरीके से किया और करवाया जाता है कि जैसे किसी मंदिर में बड़े पैमाने पर माइक वगैरह लगाकर, घर में बने मंदिर या फिर घर के एक कमरे में बाबा की मूर्ति तस्वीर वगैरह लगाकर माइक पर, या फिर बाबा की एक तस्वीर के समक्ष भी आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक भी किया जा सकता है।
पर इस तरह के संपूर्ण पाठ करने में कुछ अनिवार्यता है। पहला, आप अकेले पाठ पूर्ण करने का संकल्प कभी ना लें, क्योंकि इसमें बिना ब्रेक किए संपूर्ण ग्रंथ का पाठ किया जाता है, जो एक अकेले व्यक्ति के वश की बात नहीं। दूसरा, घर हो या मंदिर, यदि आपने माइक की व्यवस्था कर रखी है तो सिर्फ और सिर्फ पाठ ही गूंजना चाहिए, कोई भजन वगैरह बिल्कुल ना बजाएं। तीसरा, इस पाठ के वक्त श्री साईं के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। अब सवाल उठता है कि जब एक व्यक्ति उठे और दूसरा बैठेगा, उस वक्त पाठ को अखंडित कैसे रखें? तो उसके लिए यह प्रावधान निश्चित किया गया है कि बैठने वाला व्यक्ति बैठने से पहले ही यह बता देता है कि उसे घंटे, 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे कितनी देर बैठना है। उसके बाद बैठने वाला व्यक्ति समय के अनुसार जाकर उसके बगल में बैठ जाए और पाठकर्ता के उठने पर धीरे से उस आसन पर खिसक कर आसीन हो जाए। इस क्रम में भी 1 से 2 मिनट का वक्त लग ही जाता है, तो उस दौरान उठने और पाठ शुरू करने वाले दोनों ही को साईं मंत्र का जाप करते रहना होता है। ग्रंथ पूर्ण होने पर श्री साईं की आरती की जाती है। संपूर्ण पाठ में भी समय की बात करें तो वही बात लागू होती है, अलग अलग लोगों के पढ़ने की गति। फिर भी जहाँ तक मेरा अनुभव है, 14 से 15 घंटे में पाठ पूरा हो ही जाता है। अतः यदि आप सुबह के 4 से 5 बजे पाठ आरंभ करें तो शाम के 6 से 7 बजे तक पाठ पूरा किया जा सकता है। अब बात समापन की, तो अखंड पाठ पूरा होने पर बहुत लोग भोग भंडारा भी करवाते हैं, जो बिल्कुल ही आपकी खुशी पर निर्भर करता है, कोई अनिवार्य नहीं है। जो काम जरूर ही किया जाना चाहिए वह बस इतना ही है कि चाहे आप किसी भी तरह का पाठ किए हो, जिस दिन पाठ पूरा हो उस दिन आरती करें, पास के साईं मंदिर में जाकर बाबा को कुछ मीठा भोग लगाएं, अपने बंधु बांधव के साथ स्वयं भी मुंह मीठा करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा की प्रेरणा से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको तनिक भी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।